देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.3 में थे। उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर मेथड से सोल्व कैसे करोगे। तो सब कुछ मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन देखो भाई। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 48 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 49। 49 भाई, 49 में आपकी इक्वेशन है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस में b इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी है भाई। और इसको सोल्व करना अपने फैक्टर मेथड से। तो पहले इसको जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मूले का होगी। और उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो लो एलसीएम क्या बनेगा, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम। अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी करो, इसकी मल्टीप्लाई, यानी ए एक्स माइनस ए बी प्लस करो इसकी मल्टीप्लाई, तो बी एक्स माइनस में कौन, बी ए इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस में सी। अब देखो इकट्ठे करो भाई, इकट्ठे के इनके करो मल्टीप्लाई। ऊपर तो जो लिखोगी, ऊपर ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस का बी ए करो या मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का बी एक्स फिर माइनस का ए एक्स और ये प्लस ए बी होगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू कौन है भाई, 2c अपॉन में कौन, x माइनस में c। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो क्या होगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले तुम चलो इसके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जो x है ना, या फिर ये कह लो ए एक्स, दोनों से मल्टीप्लाई। तो ए एक्स स्क्वेयर और माइनस का ए एक्स सी, उसके बाद माइनस का ए बी, दोनों से मल्टीप्लाई करो। माइनस का ए बी एक्स माइनस का ए बी एक्स और प्लस का कौन, ए बी सी, उसके बाद करो बी एक्स, तो बी एक्स स्क्वेयर करो बी एक्स या मल्टीप्लाई, तो माइनस का बी एक्स सी, माइनस का बी एक्स सी। उसके बाद जो माइनस का बी ए करोगे, तो नीचे लिख दूं मैं, माइनस का बी ए करो, तो माइनस का बी ए एक्स करो, माइनस का बी ए, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस, तो बी ए सी हो जाएगा, प्लस में कौन, बी ए सी। तो इनके आपस में होगी मल्टीप्लाई। उसके बाद इक्वल टू ये करो मल्टीप्लाई, तो 2c सभी तो मल्टीप्लाई होगा करना, 2c एक्स स्क्वायर 2c की यहाँ करो, माइनस तो आएगी, तो 2c बी एक्स। और जब तुम 2c की यहाँ पर करोगे तो माइनस का 2c ए एक्स माइनस का 2c ए एक्स होगा। और जब तुम 2c की करोगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, 2c ए बी, 2c ए बी। अब देखो सब कुछ ले आओ एक साइड भाई, देखो क्या बनेगा मेरा, ये तो है ही मेरा ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स सी माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स सी, और माइनस में कौन, बी ए एक्स प्लस में कौन है ये भाई, बी ए सी। इनको ले जाओ उस साइड, ले आओ इस साइड भाई, तो ये माइनस का हो जाएगा,
माइनस का 2c(x²), ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल लगा लिया है ना, प्लस में कौन 2cbx, ये भी प्लस का होगा 2cax, ये माइनस का हो जाएगा भाई 2cab, और इक्वल टू बचेगा मेरा 0। अब यहाँ देखो abc प्लस abc और ये माइनस का 2abc कैंसिल हो गए, क्योंकि वो प्लस का 2abc और माइनस का 2abc। अब तो इकट्ठे करने हैं, करो इकट्ठे भाई, बाकी तो अपने इकट्ठे ही होंगे। वैसे थोड़ा और भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, चलो बाद में कर लेंगे, तुम इकट्ठे कर लो। देखो जो x² की टर्म पहले वो लिखो, और मैंने जो x² वो कॉमन भी ले लिया, यहाँ पर बचेगा a, x² तो कॉमन प्लस b, x² तो कॉमन ले लिया, माइनस का कौन 2c, और तो कोई x² है ही नहीं। अब प्लस, अब x की टर्म लिखो, x मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ac, x मैंने कॉमन माइनस ab, x मैंने कॉमन माइनस का bc, x मैंने कॉमन माइनस का b1 हो या ab, और देखो x की टर्म का, ये ना x की टर्म, तो x मैंने कॉमन प्लस का 2bc, और देखो x की टर्म ये है ना, तो प्लस का 2ac, प्लस का कौन 2ac, और इक्वल टू कौन 0। इनमें भी कुछ इकट्ठे हो सके, देखो करना एक बार इकट्ठे, तो x² इंटू में कौन ये a प्लस b माइनस का 2c प्लस x, देखो कौन इकट्ठे हो सके, देखो इकट्ठे जो है ना, माइनस का ab और माइनस का ab, ये तो माइनस का 2ab हो गया, माइनस का 2ab, उसके बाद 2ac मतलब ac गया तो प्लस का ac बचेगा, 2bc मतलब bc गया तो प्लस का कौन bc, और इक्वल टू कौन 0। तो अब आपकी ये जो है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म आ गई। ax² प्लस bx, इसमें कांस्टेंट है कौन ना, तो इसके जो फैक्टर है ना वो आपके क्या होंगे, डायरेक्ट बन जाएंगे। जिस भी क्वाड्रेटिक के अंदर कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है, तो उसके जो फैक्टर है वो आप क्या है, डायरेक्ट बना पाओगे। कैसे, x कॉमन लो, x लो कॉमन, अंदर कौन बचेगा, देखो अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा x इंटू में ये, अंदर बचेगा भाई x इंटू a प्लस b माइनस में 2c, a प्लस b माइनस में कौन 2c, प्लस x हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया भाई, तो यहां पर कौन बचेगा, यहां पर बचेगा मेरा माइनस का, तो प्लस यहां पर कौन बचेगा, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस ac, और प्लस bc भाई, प्लस bc इक्वल टू कौन 0। अरे x कॉमन लो, जिसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, उसका आपको फैक्टर बनाने हो तो x कॉमन ले लो, x बार, यहाँ तो x इंटू ये बच गया, प्लस ये x मेरा बाहर आ गया, इक्वल टू कौन 0। तो फैक्टर बन तो गए, यो इंटू या ब्रैकेट, यो इंटू में या ब्रैकेट। अब देखो दो के मल्टीप्लाई 0 है, या तो यो 0 होगा या यो 0 होगा, यहां से तो x 0 आ गया, x इक्वल टू कौन आ गया, और जब इसको रखोगे 0, या फिर x इंटू a प्लस b माइनस का 2c प्लस माइनस का 2ab प्लस ac प्लस bc इक्वल टू कौन होगा 0। अरे दो के मल्टीप्लाई 0 होते, या तो ये 0 होगा या फिर या ब्रैकेट 0 होगी। अब यहाँ पे x मेरा कौन होगा, इसको ले जाओ उस साइड,
तो यहाँ से x मेरा बनेगा x इंटू ए प्लस बी माइनस का 2c, ले जाओ उसको साइड, माइनस का 2ab, तो प्लस का 2ab होगा, प्लस ac है तो माइनस ac, प्लस bc है तो माइनस bc। तो यहाँ से x जो डिवाइड में आ जाएगा, यानी यहाँ से x होगा मेरा भाई 2ab माइनस ac माइनस bc, जो अपोन में लिखो a प्लस b माइनस में कौन 2c। तो जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो उसके फैक्टर के सीधे बन जाएंगे। x कॉमन लो तो x तो मेरा बाहर, बाकी जो वो अंदर, तो ये दो फैक्टर बन गए, एक तो ये हो गया और एक ये x। अब दो की मल्टीप्लाई 0 है, या तो x 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यहाँ पे x आ जाएगा मेरा। और देखो भाई अब तुम पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो गया ना अपना ये। अब तुम पढ़ो, देखो 50 51 ये पेपर में नहीं आ रहे आपके, तो जो पेपर में वही करवा दो, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है भाई। अब तुम पढ़ो 55, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में लिखा हुआ है इक्वेशन आपकी ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी एक्स माइनस में बी सी इक्वल टू 0 है भाई। और इसको आपने सोल्व करना फैक्टर मेथड से, इसको जो सोल्व करना आपने फैक्टर मेथड। जैसे आप ये ब्रैकेट खोलोगे ना, जैसे ही आप ये ब्रैकेट खोलोगे, इसके फैक्टर अपने आप ही बन जाएंगे। खोलने के बाद ब्रैकेट ये देखो क्या बनेगा, ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस करो x अंदर मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस में बी सी इक्वल टू 0। ये अपने आप ही बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, देखो यहां से कौन कॉमन है, यहां से आपका कॉमन है भाई, कौन कॉमन है, बी एक्स है ना कॉमन, बी एक्स अंदर कौन बचेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स मैंने कॉमन, तो एक बी तो बचेगा। अभी यहां तक ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट आवा, माइनस तो बाहर लोगे साथ में सी भी लोगे, तो माइनस का सी है कॉमन, अंदर बचेगा ए एक्स माइनस तो बाहर आ ली प्लस सी भी बाहर आ लिया तो बी, तो कोई सेम ब्रैकेट बच गए ना, यानी फैक्टर बन गए इसके। अगर सेम ब्रैकेट नहीं बचती तो फिर इसके फैक्टर इस तरीके से नहीं बनते। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे उसके फैक्टर बन जाएंगे सीधे, इक्वल टू कौन 0। अब क्या करना होता है, इनको तो इकट्ठा और दोनों में से एक लिखोगे तो भाई, तो बी एक्स माइनस में सी एक लिखोगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो की मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको रखोगे 0 के इक्वल, एक बार इसको रखोगे, रखो भाई, तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और एक बार ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से निकालो क्या हुआ एक्स मेरा, ले जाओ इसको साइड, तो बी एक्स इक्वल टू सी, यानी x इक्वल टू कौन होगा c अपॉन b। यहां से x निकालो, ले जाओ b को साइड, तो a x इक्वल टू माइनस b, तो x इक्वल टू होगा माइनस b अपॉन a हो गया। तो बिल्कुल आसान है भाई,
कि जैसे आपने ब्रैकेट खोली और सीधे ही आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए इसके। ऐसा ही 56 है भाई। 56 में भी जो है ना डायरेक्ट आपके फैक्टर बन रहे हैं, देखो पेपर में भी आ रहे हैं। 56 में लिखा हुआ है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स माइनस में कौन, ए स्क्वेयर एक्स और -1 इज इक्वल टू कौन है, 0 अभी। और आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड से। इसके जो फैक्टर है ना आप जो है डायरेक्ट ही बना पाओगे। देखो कैसे बना पाओगे, जो पहली दो टर्म है देखो उनमें से कौन कॉमन है, पहली दो टर्म में से कौन कॉमन है, इनमें से कॉमन है मेरा बी स्क्वेयर एक्स। देखो बी स्क्वेयर एक्स यहाँ भी है, बी स्क्वेयर एक्स यहाँ पर भी है। यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर एक एक्स बच जाएगा, ए स्क्वेयर एक्स। ये बी स्क्वेयर एक्स मैंने बाहर ले लिया, यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ पे ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट है, देखो सेम में तो है पर माइनस लेनी पड़ेगी, और माइनस का मतलब है -1 कॉमन लिया, तो यहाँ कौन बचेगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी प्लस ए स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कौन, 0। अगर आपकी सेम ब्रैकेट बच जाए यानी आपके फैक्टर बन गए। फिर अब तो इनको इकट्ठा और दोनों में से एक लिखो भाई, तो ये आपका बनेगा बी स्क्वेयर एक्स -1 एक लिखो ए स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कौन, 0। अब देखो दो के मल्टीप्लाई 0 है तो क्या बेस बता रखा, एक बार इसको रखोगे 0 के इक्वल, एक बार इसको रखोगे, रखो 0 के इक्वल भाई। एक बार तो बी स्क्वेयर एक्स -1 रखोगे, एक बार ए स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। यहां से x निकालो, ले जाओ उसको साइड, तो यहां से x मेरा कौन होगा, यहां से x होगा 1 बी स्क्वेयर, यहां से निकालो, ले जाओ 1 को साइड, तो ए स्क्वेयर एक्स -1 भी, तो x कौन होगा -1 ए स्क्वेयर बनेगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो है ना आपको ना तो मल्टीप्लाई करनी कांस्टेंट की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, सीधे क्या बनेंगे, फैक्टर बन जाएंगे। जिसमें भी 4 टर्म होंगी नहीं, जिसमें भी 4 टर्म होंगी उसमें पूरे चांसेस हैं कि आपके जो है ना डायरेक्ट क्या बन जाएंगे भाई, फैक्टर बन जाएंगे। ये आपका होगा 56। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 57 लास्ट है भाई। तो 57 में पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। पढ़ना 57 एक बार। तो 57 के अंदर इक्वेशन आपकी x -1 अपॉन x -2 प्लस x -3 अपॉन x -4 इज इक्वल टू, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका 10/3 बनेगा। और इसको आपने सोल्व करना फैक्टर मेथड से भाई। तो पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मूले लगाओगे और उसके लिए एलसीएम लोगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम करो मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी करो, इसकी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर -4x फिर -1 की करो मल्टीप्लाई, तो -x
और -1 की -4 की यानी +4, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी करो, पहले x दोनों से होगा यानी x² -3x फिर -2 दोनों से होगा यानी -2x और प्लस में कोण 6 बनेगा इज इक्वल टू कोण 10/3। इकट्ठे करो भाई ऊपर वालों को, तो x² प्लस x² यानी 2x² -4x -x -5 -3 -8 -2 यानी -10x और 6 और 4 प्लस में 10, ये भी करो मल्टीप्लाई x² फिर -4x और -2x यानी -6x होगा और प्लस में 8 इज इक्वल टू 10/3 भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 2x² यानी 6x² करो 3 की मल्टीप्लाई -30x करो 3 की मल्टीप्लाई यानी प्लस में कोण 30 इज इक्वल टू करो 10 की मल्टीप्लाई, तो 10x² माइनस का कोण 60x होगा ना और प्लस का कोण 80 बनेगा भाई। अब सब कुछ एक साइड उधर ही ले जाओ, को x² का कोफिशिएंट उधर नहीं बढ़ा है, ले जाओ उसको उस साइड, तो ये आपका बनेगा 10x² माइनस का 6x² यानी 4x²। इसको लेकर जाओ उस साइड, माइनस का 60 है ना और प्लस का 30 यानी माइनस का 30 बचेगा और 80 माइनस में 30 यानी 50 और इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0। चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सको, कैसे? देखो सारे 2 तक कटे हैं तो 2 से कर दो कैंसिल, तो ये आपका बनेगा 2x²। 2 से करना एक बार, माइनस का 15x प्लस का कोण 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो किस फॉर्म आ गई है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड है, तो क्या बेस बता रखे हैं, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में करो मल्टीप्लाई जो कि 50 है। अब इस 50 के 2 हिस्से करोगे और वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये x का कोफिशिएंट आंदा हो। 15 आना चाहिए, तो ये बना दो 10 × 5 क्योंकि 10 और 5 15, पर माइनस का 15 है तो माइनस का 10 माइनस का 5, साथ में x है तो तुम भी साथ में x लिखो। अब इसके जगह ये लिखोगे तो ये आपका बनेगा 2x² माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कौन कॉमन है, 2x है कॉमन, तो अंदर x माइनस में 5, यहाँ तो ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट बचे, तो माइनस का 5 लोगे, अंदर वही x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इनको तो इकट्ठा और दोनों में से एक, तो 2x माइनस का 5 और x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखोगे, एक बार इसको 0, तो एक बार तो 2x माइनस में 5 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x कौन आओगा 5/2 और यहाँ से x 5 होगा मेरा। आगे आपको आना चाहिए, देखो ये तो कई बार बता लिया मैं। तो चलो तुम आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।